इस वीडियो में आज मैं बता रही हूँ कि आप एक मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए हमें किन डिग्री की ज़रूरत होती है, अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो भी हम मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी वो सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से दूँगी, क्योंकि मेरा 25 साल पुराना ख़ुद का मेडिकल स्टोर है और मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए हमें किन डिग्रियों की ज़रूरत होगी। जो व्यक्ति डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या फार्मा डी इनमें से कोई भी कोर्स कर चुका है वो मेडिकल स्टोर खोल सकता है, और जो व्यक्ति इनमें से कोई भी कोर्स नहीं किया है, कोई भी डिग्री हासिल नहीं किया है, तो वो भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है। कैसे, तो बता दूं। अगर कोई आपके जान पहचान में ये डिग्री ले चुका है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो फार्मासिस्ट है, तो आप उसके लाइसेंस को अपने मेडिकल स्टोर में लगा सकते हो। और मेरा एक सजेशन होगा कि अगर आप एक फार्मासिस्ट नहीं हो और अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, तो एक फार्मासिस्ट को जॉब के लिए अपनी मेडिकल में ज़रूर रखें, क्योंकि इससे क्या होता है, डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उसको सही तरीके से पढ़ना, सही मेडिसिन्स पेशेंट को देना, सही डोजेस बताना, ये सारे काम जो है फार्मासिस्ट ही करते हैं। और अगर आप एक फार्मासिस्ट नहीं हैं और इतना बड़ा रिस्क आप खुद ले रहे हैं, तो फिर ये आपके मेडिकल के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बुरा होगा और इलीगल भी होगा। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि एक मेडिकल शॉप के लिए खोलने के लिए आपको एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर आप एक फार्मासिस्ट आपके मेडिकल शॉप में नहीं होंगे और उस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर अगर मेडिकल में पहुंच जाते हैं और वो जो फार्मासिस्ट होता है 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर नहीं आता है, तो मेडिकल का लाइसेंस जो है वो कैंसिल होता है, चालान कटता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये होगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मेडिकल के फ्यूचर के लिए आप एक फार्मासिस्ट अपनी मेडिकल शॉप में जॉब के लिए ज़रूर रखें। अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर के रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जो स्टेप्स है वो है डॉक्यूमेंट्स की, पेपर्स की। तो पहले वो तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले उस दुकान का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा जहां आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो। अगर वो शॉप आपकी है तो उस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर रेंट पे लेकर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो तो रेंट एग्रीमेंट पेपर्स की ज़रूरत होगी। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मेडिकल शॉप का एरिया मेडिकल स्टोर के लिए कितना होना चाहिए। तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लगभग आपको मिनिमम 120 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो सीलिंग की हाइट होती है वो 9.5 फीट से ऊपर होनी चाहिए। तो स्टेप 3 में हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत होगी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारे जो सामान होते हैं इनकी रसीद की ज़रूरत होती है। ये रसीद भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन में काम आते हैं। स्टेप 4, ड्रग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है RDL, इसका मतलब है रिटेलर ड्रग लाइसेंस, एंड सेकेंड वन इज़ WDL, इसका मतलब है होलसेलर ड्रग लाइसेंस। तो मेडिकल शॉप खोलने के लिए हमें RDL के अंडर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है। RDL के अंडर भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, टाउनशिप फार्मेसी, स्टेट अलोन फार्मेसी और चेन फार्मेसी। मेडिकल शॉप खोलने के लिए हमें स्टेट अलोन फार्मेसी वाले एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है। 5, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम मेडिकल शॉप खोल रहे हैं और एक फार्मासिस्ट होने के नाते आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। PCI द्वारा अप्रूव रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं और दूसरे फार्मासिस्ट के लाइसेंस से अपना मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, तो उस फार्मासिस्ट को उस दिन प्रेजेंट होना पड़ता है जिस दिन DI के पास आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए हो।
तो ये सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आप अपने एरिया के डीआई के पास जाएंगे और फिर वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म और सारे स्टेप जो हैं वो क्लियरली वहाँ बताया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फार्मासिस्ट होने चाहिए, एज प्रूफ, 10th 12th बर्थ सर्टिफिकेट, प्लस जो बैचलर और डिप्लोमा की डिग्री उसकी कॉपी सर्टिफिकेट, पीसीआई द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे आपको डीआई के पास सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद ड्रग लाइसेंस इशू करने के लिए फ़ी भी लगता है, जो आपको डीआई से जानकारी मिल जाएगी। सबमिट करने के बाद वहाँ से कुछ लोग इंक्वायरी के लिए आएंगे। सब सही रहा, पेपर के अकॉर्डिंग ही मैच किया, तो आपको ड्रग लाइसेंस 10 से 15 दिनों में आपके नाम से वो लाइसेंस शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होता है। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन भी होता है, वो भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना मेडिकल शॉप चला सकते हैं। तो आप जान गए अब कि आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए अब आपको किस मेडिसिन्स की और किस स्टॉक्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप जिस एरिया में हो, एरिया के आसपास वाले मेडिकल शॉप्स में जाके मिलो, बातें करो, उनसे पूछो, जानकारियाँ लो मेडिसिन्स के अबाउट, स्टॉक्स के अबाउट। डॉक्टर से मिलो, आसपास के डॉक्टर्स किस मेडिसिन्स को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, किस किस मेडिसिन्स को वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सारे डिटेल्स आप नोट करो। उसके बाद वहाँ के होलसेलर के पास जाओ, उनसे आप मार्केट में जो रनिंग मेडिसिन्स होती हैं उनके अबाउट पता करो, वो सारे स्टॉक्स आप पता करो। वो सारे स्टॉक्स आप अपने मेडिकल स्टोर में रख लो। अगर आप मेडिकल स्टोर खोल चुके हो या खोलने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि इसमें मुनाफा या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको इसमें फार्मेसी कंपनियां भी 30% तक मार्जिन देती है। अगर आप कोई भी मेडिसिन्स अगर किसी पेशेंट को 10% भी डिस्काउंट के साथ अगर उसे दे रहे हैं तो उसमें आप 30% प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये सारी जानकारी थी आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन किन पेपर्स की ज़रूरत होगी, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम मेडिकल शॉप खोलने के बाद मेडिकल में मेडिसिन्स के क्या क्या स्टॉक्स रखें, कैसे रखें, प्रॉफिट कैसे कमाएं और बिज़नेस को कैसे चलाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।